सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 21 डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। 8 दिसंबर 2020 की वर्कशीट है, क्लास 7th की। विषय है गणित। छात्र अपना नाम लिख लेंगे और अपने विषय अध्यापक का भी नाम लिख देंगे। टॉपिक है बच्चों सममिति रेखिक। बच्चों, दी गई रेखा के साथ दिए गए चित्रों को मोड़ो। आप क्या देख सकते हैं? तो देखिए, इसमें एक रेखा दी गई है, इसे हम मोड़ते हैं। ठीक है, एक ही बार मोड़ेंगे, इसे भी, इसे भी, इसे भी एक ही बार मोड़ेंगे, इसे भी एक ही बार मोड़ेंगे, इसे भी एक बार मोड़ते हैं तो ये इक्वली बराबर मुड़ जाते हैं। उपरोक्त चित्रों की संख्या लिखिए जिन्हें पूरी तरह आधे में मोड़ा जा सकता है। मतलब बिल्कुल बराबर का आधा मोड़ा जाए उतनी बार। अब देखिए, इन सब में एक एक बार ही मोड़ा गया है बच्चों। ठीक है, जैसे कि आधा बायां भाग, आधा दायां भाग, बिल्कुल इक्वली बराबर। जितना इधर रहना चाहिए उतना इधर रहना चाहिए। अगर हम इसे ऐसे मोड़ते हैं तो एक एक बार इन सबको मोड़ा जाएगा। ठीक है, एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेता है, इसलिए ऐसी आकृति को सममित आकृति कहा जाता है। ये सममित आकृतियाँ बिल्कुल इक्वली एक दूसरे को ढक लेंगी जब हम इन्हें आधा आधा मोड़ देंगे। जिस रेखा के अनुदेश आकृति को दो बराबर भागों में मोड़ते हैं उसे सममिति रेखा कहते हैं। तो ये जो रेखाएं दिखाई हुई हैं आपको, ये कौन सी रेखा है? सममिति रेखा। ऊपर दी गई आकृतियों में बिंदुकित रेखा सममिति रेखा को प्रदर्शित करती हैं। गतिविधि द्वारा सममिति आकृतियां बनाना। इंक ब्लॉट डेविल्स। इंक ब्लॉट डेविल्स जो है, इंक ब्लॉट पैटर्न को बनाने के लिए कागज़ का एक टुकड़ा लें और उसे आधे भाग से मोड़ें। स्याही की कुछ बूंदों को आधे भाग पर डालिए। अब दोनों आधे भागों को दबाइए। सममिति रेखा के अनुदिश मोड़ने पर दो समान सममिति प्रतिरूप मिलते हैं। ठीक है बच्चों, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में सममिति रेखा ढूंढना। अक्षर ए एच पर विचार करें। तो देखिए, अगर हम इसे एक बार मोड़ेंगे बिल्कुल ये इसे कवर कर लेगा, ढक लेगा। इसे हम ऐसे मोड़ेंगे एक बार, फिर एक बार इसे हम ऐसे मोड़ेंगे तो ये इसको दो बार ढक लेगा आपस में। ठीक है, तो उत्तर एक में केवल एक सममिति रेखा हो गई, ए में तो, और यहाँ पर सेकंड वाले में एच में दो सममिति रेखा हो गई। एक सममिति रेखा ही हो गई, एक ही हो गई। इसे हम दो बार मोड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए। आइए कुछ अन्य उदाहरणों से इसे समझें। समबाहुभुज जिनकी सभी भुजाओं की लंबाई तथा कोण बराबर हो के लिए सममिति रेखाएं समझो व तालिका को पूरा करें। विषमबाहु त्रिभुज। देखिए, ये एक विषमबाहु त्रिभुज है, इसमें कोई सममिति रेखाएं नहीं है क्योंकि इसे हम मोड़ेंगे तो एक दूसरे को बराबर ढकेंगी नहीं। समद्विबाहु त्रिभुज, इसमें एक सममिति रेखा है। अगर हम इसे इसके ऊपर कवर करते हैं तो एक बार में ये इसे पूरा कवर कर लेती है। ठीक है, अब सम पंचभुज, इस वाले में 5 सममिति रेखाएं बच्चों। एक बार हम ऐसे मोड़ सकते हैं, फिर एक बार ऐसे, फिर एक बार ऐसे, फिर एक बार ऐसे, फिर एक बार ऐसे, तो 5 सममिति रेखाएं हैं। यहाँ पर सममिति लिख रहा है, आप लिख लेना सममिति रेखाएं। ठीक है, आपको ऐसे लिखना है सममिति रेखाएं। ठीक है, ऐसे ही आपको यहाँ लिखना है, ऐसे ही आपको यहाँ लिखना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए, समपंचभुज में 5 सममिति रेखाएं। ठीक है, और समबाहु त्रिभुज में 3 सममिति रेखाएं। एक तो ये हो गई, एक दूसरी ये हो गई और तीसरी ये हो गई। ठीक है, 3 बार मोड़ सकते हैं। वर्ग में 4 सममिति रेखाएं हैं। कौन कौन सी? एक ये है सीधी, फिर एक ये, फिर एक ये, फिर एक ये, 4 बार मोड़ा हुआ है इसमें। ठीक, अब देखिए नोट यहाँ पर क्या लिख रहा है। सममिति की रेखाएं क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर हो सकती हैं। समबाहुभुज में सममिति रेखाओं की संख्या समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या के बराबर होती है। अब आगे देखते हैं। रेखिक सममिति तथा दर्पण परावर्तन। एक आकृति में रेखिक सममिति तब होती है जब उसका एक आधा भाग दूसरे आधे भाग का दर्पण प्रतिबिंब हो। जैसे शीशे में देखने पर ई हमें कैसा दिखाई देगा? ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है।
अब देखिए, आइए प्रयास करें। पहला है प्रतिबिंब समरूपता के बाद कौन सी वर्णमाला अक्षर समान रहेगी। तो बच्चों R, C, N, A और T के लिए जांच करें। तो इन सबको हमें दर्पण में देखना है। ठीक है, देखो पहला हम ऐसे लिखेंगे, R को अगर हम दर्पण में देखते हैं तो वह ऐसा दिखाई देगा, समान नहीं रहेगा। N को करेंगे, N ऐसा दिखाई देगा। C को देखेंगे दर्पण में, C ऐसा दिखेगा। और A को देखेंगे तो A बिल्कुल सेम ऐसे ही रहेगा, T भी सेम रहेगा दर्पण में। ठीक है, शीशे में देखने पर। तो हमारा आंसर क्या होगा, A एंड T। ठीक है, क्योंकि जब हम इसे मिरर में देखेंगे, शीशे में देखेंगे इनके प्रतिबिंब को, तो कौन सी वर्णमाला के अक्षर समान रहेंगे, A के और T के। तो हमारा आंसर क्या होगा, A एंड T। बाकी कैसे दिखेंगे मैंने आपको वो भी दिखा दिए। अब 2 है, अनंत संख्या वाली सममिति रेखाओं वाली आकृति बनाएं जिसमें अनंत सममिति रेखा बन जाए ऐसी। देखिए ये अनंत वाली है, आप सर्कल बना देना। अब देखिए इसे हम कितना भी, इसमें हम यहाँ और मोड़ सकते हैं इसे, फिर हम इसे यहाँ और मोड़ सकते हैं, फिर इसे हम यहाँ और मोड़ सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही फिर आप इसे यहाँ फिर और मोड़ सकते हैं, यहाँ फिर और मोड़ सकते हैं। तो ये अनंत है, इसे आप कितना भी मोड़ लीजिए, ये मुड़ता चला जाएगा और एक दूसरे को कवर भी करता चला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आप करके देखना। ये एक सर्कल को करना, उसकी कटिंग करना सर्कल लेकर पहले, फिर उसे मोड़ कर देखना। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा, अनंत। इसमें सममिति रेखाएं कितनी, अनंत, सर्कल में अनंत होती हैं। अब थर्ड देखेंगे, यहाँ पर देखिए थर्ड है, निम्न आकृतियों में से कितनी सममिति रेखाएं हैं। इसमें पहला पूछा एक समांतर चतुर्भुज, एक समषटभुज, एक वर्णमाला अक्षर X। तो हम तीनों का आंसर देना है थर्ड में। तो देखिए एक समांतर चतुर्भुज तो ऐसा होता है बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा ऐसा करके इसकी रेखा होती हैं, तो ये तिरछा होता है, ये कवर नहीं करेगा। अगर सममिति रेखा बनाएंगे तो पूरी तरह से, तो इसमें तो हम लिखेंगे कोई नहीं, 0। इसमें कोई रेखा नहीं होती। षटभुज की बात करें, समषटभुज की, तो इसमें देखिए इसे एक बार यहाँ मोड़ सकते हैं, एक बार फिर ऐसे, फिर एक बार ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। मतलब एक बार इसे ऐसा मोड़ लीजिए, फिर इसे ऐसा करके ये वाली रेखा, फिर इसे ऐसा करके ऐसे, फिर ऐसे। मतलब ये 6 बार मोड़ सकता है। अब यहाँ पर X की बात हो रही है, तो देखिए मैं करके ही दिखा देती हूँ। X है, इसे आप एक बार ऐसे मोड़ सकते हैं, एक बार ऐसे मोड़ सकते हैं। तो ये सममिति रेखा कितनी बार मोड़ सकते हैं, 2। इसका आंसर आ गया 2। ठीक है, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ पर कोई नहीं। और ऐसे ये दिखा देंगे अनंत वर्ग में होती हैं, और ये मिरर वाला दिखा देंगे। ठीक है, ये हमने बता ही दिए यहाँ पर। तो आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई है स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।